Hello students, welcome back on my channel Eco and BST with Anurag. This is Anurag Vasne here. So today students we will study principles of management. बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने से पहले कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं उससे पहले हमें ये पढ़ना चाहिए कि प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। देखिए बेटा, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या हम उनको कह सकते हैं गाइडलाइंस हैं जो कि या नॉर्म्स कह सकते हैं जो कि हम कैसे बना रहे हैं, उनको हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू बना रहे हैं, प्रैक्टिकल करके बना रहे हैं या फिर कोई भी हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखकर हमने वो रूल बना दिया कि साहब ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हमें नहीं करना है। जैसे क्या कि अगर हमें कोई भी वर्कर है, अगर वो फ्री घूमेगा तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा, तो हम वहां पर एक रूल बना देंगे कि कोई भी वर्कर फालतू का नहीं घूमेगा, अनप्रोडक्टिव वर्क नहीं करेगा। तो एक रूल बना दिया, जनरल गाइडलाइन बना दी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स डेवलप करते हैं। प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस दैट आर बेस्ड ऑन व्हाट, ऑब्जर्वेशंस, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस एटसेट्रा। तो अब बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया पूरा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, उसमें कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया और सारे फंक्शंस पढ़ लिए हमने, और भी उसमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए। नाउ अब हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट हम जब कर रहे हैं तो हमें प्रिंसिपल बेस्ड मैनेजमेंट करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो पॉलिसीज बनाएंगे, जो प्रोग्राम्स हम डेवलप करेंगे, तो उसमें हमें अपने जो पॉलिसीज हैं उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखना है। विदाउट जो प्रिंसिपल्स हैं हम अपने बिजनेस को नहीं, जो एक्टिविटीज है वो नहीं परफॉर्म करेंगे। तो अब देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर, देखिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड and general guidelines for decision making and the behavior of manager। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है। ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कराएंगे कि साहब ऐसा करने से बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, नहीं। दीज आर नॉट गिविंग द गारंटी कि साहब ऐसे करने से ऐसा ही हो जाएगा, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं। दीज आर द जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। किसके लिए डिसीजन मेकिंग करने के लिए, मैनेजर्स के लिए। एंड द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स, जो हमारा जो मैनेजर्स हैं वो किस तरीके का बिहेवियर फॉलो करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज जो उनको मिली है, तो वो कैसे गाइडेड होंगी, वो होंगी हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल के थ्रू गाइडेड होंगी, और उसी के अकॉर्डिंग उनका डिसीजन होगा, उसी के अकॉर्डिंग उनका क्या होगा, बिहेवियर फॉर्म होगा। तो दीज आर फॉर्म्ड बाय द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं हम उनको ऑब्जर्वेशन के थ्रू और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उनको फॉर्म करते हैं। अब मैनेजमेंट के नेचर, उसके फीचर्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो हम स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहला है मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर यूनिवर्सल इन नेचर। दैट मींस एवरीवेयर, कहीं पर भी अगर हम बात करते हैं किसी हॉस्पिटल में, जहां हॉस्पिटल मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं स्कूल मैनेजमेंट कर रहे हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम कहीं पर कोई भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम कर रहे हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सब जगह हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर एंड वी कैन से इट इज परवेसिव। परवेसिव मींस एवरीवेयर। तो अब बात कर रहे हैं, यहां पर दूसरा पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस। देखिए, जनरल गाइडलाइंस मैंने आपको बताया यहां पर कि जनरल गाइडलाइंस है ये, ना कि रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम का। तो जो भी हम गाइडलाइन फॉलो करते जाएंगे, जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं उनको फॉलो करते जाएंगे, हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। बट एग्जैक्टली जो रेडीमेड सॉल्यूशन है उसको नहीं कहेंगे हम कि साहब ऐसा करेंगे तो तुमको सेम ऐसा हो जाएगा। हम उस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रूल बना दिया कि मुझे हर दिन जो है वो 5 घंटे या 4 घंटे पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को मुझे देखना है, तो मुझे क्या होगा, मैं अपने टारगेट को अचीव कर लूंगा। ठीक है, तो दीज आर द जनरल गाइडलाइंस जो कि मेनली क्या होते हैं, जो कि मेनली मैनेजर्स के बिहेवियर को अफेक्ट करती है। मैनेजर्स का बिहेवियर जो होता है, जो डिसीजन मेकिंग वो करते हैं, वो बेसिकली जो जनरल गाइडलाइंस है उनके बेसिस पर ही वो करते हैं। नेक्स्ट इज इट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स।
जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस कर करके हम क्या बताते हैं, जो हमें रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे एक रूल बनाते हैं कि साहब अब ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा, तो एक रूल बना दिया कि ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा ही करना है जो भी है। तो एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस के बेसिस पे हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल बना रहे हैं। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। हर सिचुएशन के हिसाब से हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल बनाते हैं। देखिए प्योर साइंस प्रिंसिपल्स जो होते हैं दैट आर डिफरेंट विद मैनेजमेंट प्रिंसिपल, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम प्रिंसिपल हो और सेम इंटेंसिटी में ही उस प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया हो, ये डिपेंड करता है उस टाइम टू टाइम जो सिचुएशन है उसके बेसिस पे। तो दीज आर फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड दीज आर मेनली बिहेवियरल। अब देखिए यहां पर इस पॉइंट को हम समझें तो जैसे जो मैनेजर होता है वो अपने प्रिंसिपल बना रहा है। सपोज दैट एक ही पोस्ट पर दो मैनेजर, पहले एक मैनेजर था वो थोड़ा सा लिबरल था, उसका बिहेवियर जो था थोड़ा सा लिबरल था, और जो दूसरा आया वो स्ट्रिक्ट बिहेवियर वाला था। तो पहले वाले के जो प्रिंसिपल्स होंगे वो थोड़े से लिबरल प्रिंसिपल्स होंगे, थोड़े से जो है फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल्स होंगे, वाइल अगर हम बात करें दूसरे वाले के तो उसके स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स होंगे। तो इट इज मेनली बिहेवियरल। एक ही काम दो बंदे अलग अलग तरीके से करते हैं, तो हर किसी का बिहेवियर अलग होता है, उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही उनके प्रिंसिपल्स बेस्ड होते हैं। दूसरा है इट इज दीज आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो हमें ऐसा करना है या नहीं करना है, ये हमारा रिजल्ट बताना है। क्या जो पॉजिटिव है तो करेंगे, नहीं है नेगेटिव है तो नहीं करेंगे। तो जैसे एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कॉमर्स स्टूडेंट और साइंस स्टूडेंट्स में जनरली डिस्प्यूट या कोई भी ग्रीवेंसेस आ जाते हैं, तो उनको हमें क्या करना होता है, उनकी क्लासेस को थोड़ा सा डिस्टेंस पे हम मेंटेन करते हैं। तो अगर इस पॉइंट के बेसिस पे समझे तो कॉज क्या है कि वो आ रहे हैं जा रहे हैं, थोड़े से क्लासेस ऑफ इंटरेस्ट होंगे और उसके बेसिस पे उनमें झगड़ा हो जाएगा। तो कॉज क्या था, पास में रहना, इफेक्ट क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो हमने उस कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस पे एक रूल बना दिया कि साहब कॉमर्स और साइंस स्टूडेंट्स जो है वो साथ में या थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रहेंगे। तो बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, इस पर ही हमारा जो प्रिंसिपल्स है वो बेस्ड होते हैं। दूसरा है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है हिंदी में कहें तो आकस्मिक, मतलब दैट इज बेस्ड ऑन द सिचुएशन। जैसी सिचुएशन है वैसे ही हम जो है रूल्स बनाते हैं। जैसे आज के टाइम में अगर हम बात करें तो कोरोना जो है कोविड-19 जो है उसकी वजह से हम लोग जो है मास्क को हमें वियर करना पड़ रहा है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल बना दिया कि आपको अपना मास्क वियर करना है एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। इफ यू आर नॉट वियरिंग योर मास्क देन यू विल नॉट एंटर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक रूल बना दिया, एक तरीके से प्रिंसिपल बना दिया। तो ऐसे ही अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में जो हम एक्टिविटीज करते हैं तो जैसी सिचुएशन होती है उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई कर देते हैं या बना देते हैं। अब आता है सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। जब हमने इतने फीचर्स पढ़ लिए दैट इज व्हाई हमें लगता है कि हाँ सब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। सो वो कौन कौन से पॉइंट है जिनके बेसिस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैंने कोई भी एज अ मैनेजर मैंने कोई भी अपने माइंड में सोचा, कोई भी इमेज सोची, कोई भी ऑब्जेक्टिव सोचा कि हाउ आई कैन अचीव दैट टारगेट और ऑब्जेक्टिव। तो अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं रूल्स बनाऊंगा, गाइडलाइंस बनाऊंगा, दैट मींस मैनेजमेंट प्रिंसिपल बनाऊंगा। तब जाकर मैं उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए तब जाकर मैं क्या करूंगा, अपने उस टारगेट को अचीव कर लूंगा जो मैंने एक माइंड में एक इंसाइट डेवलप किया था। अब मैं प्रिंसिपल की हेल्प से उस रियलिटी तक पहुंच जाऊंगा। तो बात क्या आ रही है यहां पर कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो मैनेजर को क्या बताते हैं कि वॉट एवर दे आर थिंकिंग कि उन्हें क्या अचीव करना है उसको रियलिटी में कन्वर्ट कराने के लिए क्या कर रहे हैं, आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प कर रहा है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंज आता है
वैसे वैसे हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम उन एनवायरमेंटल चेंजेस के को अडॉप्ट कर लेते हैं, हम उन एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल्स हमें क्या कर रहा है, प्रिंसिपल जो चेंजिंग, जो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हमारी डेवलप हो रही है उस टाइम पर, उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में या उनको एडजस्ट करने में, उनसे रिलेटेड हमें जो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हमें हेल्प करता है कौन कौन करते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। नाउ अगर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो जो रिसोर्सेज हम यूटिलाइज कर रहे, रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम यहां पर कर पाएंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब ना तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूटिलाइजेशन और ना ही बहुत ज्यादा कम यूटिलाइजेशन, हमें एक एप्रोप्रिएट, एक ऑप्टिमम लेवल जो है वो यूज कराने में हेल्प करेगा, यूटिलाइज कराने में हेल्प करेगा कौन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करेंगे। तो इट हेल्प्स इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, चाहे वो मैन रिसोर्सेज है, चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज है, चाहे वो मशीन है, कोई भी हमारी रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज कराने में कौन हेल्प करते हैं, हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। नाउ जो भी डिसीजंस मैनेजर्स लेंगे वाइल कंसिडरिंग द मैनेजमेंट प्रिंसिपल, या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को देखते हुए जो मैनेजर्स जो डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजंस कौन से होंगे, साइंटिफिक डिसीजंस होंगे, क्योंकि वो प्रिंसिपल कैसे बनाए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। तो डिसीजंस जो होंगे वो साइंटिफिक होंगे और सेम टाइम पर कई सारे डिसीजंस, वो एक साथ ज्यादा से ज्यादा डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट इज सोशल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कौन कराते हैं, हमारे ये भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कराते हैं। देखिए बिजनेस कहां से एग्जिस्टेंस में आया, सोसाइटी से एग्जिस्टेंस में आया, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो गाइडलाइंस जो हम बना रहे हैं वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव को हम ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। तो उस हिसाब से अगर हम कहें कि हम अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए अपने सोशल जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपर तरीके से फुलफिल कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो विदाउट मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो इफेक्टिव और एफिशिएंट रिजल्ट्स नहीं देंगे। इसीलिए फेयोल, आपका मैक्स वेबर हो गए, आपके एफडब्ल्यू टेलर हो गए, इन्होंने अपने अपने प्रिंसिपल्स बनाए ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और उनको उन्होंने कहा कि अगर हम ये प्रिंसिपल्स हम हर ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे देन दैट ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। तो अब हमने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया, नेचर, उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर कोई एक आता है इनमें तो सब सेम है, आपको लिखना यही है, ठीक है। इनको देखिए अगर आप सारे नहीं लिख पाते हैं तो 4 या 5 तो आपको लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस में हमारे 4 पॉइंट आप लिख दें अगर 5 नहीं लिख पाए तो दिस इज द टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इस स्क्रीनशॉट को पीडीएफ, इस पर्टिकुलर जो मैंने राइटिंग मटेरियल, जो मैंने आपको रिटन मटेरियल प्रोवाइड किया है, इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज लाइक, शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल